राम मंदिर पर शिवसेना एक तरह के अजीब से दर्द से गुजर रही है, खासकर उद्धव ठाकरे। कट्टर हिंदुत्व के मजबूत स्तंभ रहे बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे आजकल गठबंधन की सरकार चला रहे हैं और इसका असर उनकी सरकार के फैसलों से लेकर उनके बयानों तक पर दिखाई दे रहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि राम मंदिर का भूमि पूजन वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी हो सकता है, तो विश्व हिंदू परिषद ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया और बाला साहेब के हिंदुत्व को याद दिलाते हुए शिवसेना के पतन का ही तंज कस दिया। अब सवाल यह है कि कोरोना के इस दौर में जब नियम कायदों के तहत बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, तब सिर्फ राम मंदिर के शिलान्यास पर, भूमि पूजन पर इतना बवाल क्यों हो रहा है? शिवसेना और उद्धव ठाकरे का असल दर्द क्या है? क्योंकि जब मेहमान तय हैं, कहा जा रहा है कि सिर्फ 200 मेहमान बुलाए जाएंगे, नियम कायदे तय हैं, कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा, तो फिर उद्धव ठाकरे को किस बात का भय है? क्या वाकई उन्हें कोरोना की चिंता है या चिंता कुछ और है? इस पर करेंगे चर्चा। उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। समय में बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं। 5 अगस्त को वो शुभ घड़ी आने वाली है जिसका सदियों से इंतजार था। अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर का भूमि पूजन होने वाला है, लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के एक बयान पर सियासत शुरू हो गई है। उद्धव ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई भूमि पूजन का सुझाव दिया था। इस पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि उद्धव ठाकरे के इस बयान से बाला साहेब की आत्मा आहत हुई होगी। जब हमने कहा कि 200 ही लोग आएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, तो खतरा कहां से हो जाएगा? मैं उद्धव ठाकरे जी को कहना चाहता हूं कि अपने हिंदुत्व का बलिदान करके अपनी सरकार को थोड़े दिन बचाए रखने के लिए वो बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। ई भूमि पूजन वाले उद्धव ठाकरे के सुझाव पर शिवसेना के नेता संजय राउत ने सफाई दी। प्रतिक्रिया येऊ द्या, मुख्यमंत्र्याने कोणत्या संदर्भात म्हटलं हे समजून घ्या। सध्याची परिस्थिती त्या राम जन्मभूमीशी असलेल्या लाखो करोडो लोकांचा भावनिक नातं जर सगळं काही सुरळीत असतं तर लाखो लोक तिथे गेले असते त्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये। उद्धव ठाकरे तिथे स्वतः जातील आमंत्रण आल्यावर, तेवढं तुम्ही सांगू शकता। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की ओर से शिव सैनिकों ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी में 1001 लड्डुओं का भोग लगाया। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को राम मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम के लिए न्योता नहीं दिया गया है। जाहिर है, कोरोना संकट की वजह से भूमि पूजन कार्यक्रम में हर कोई शामिल नहीं हो सकता है, इसीलिए महाराष्ट्र बीजेपी और कुछ हिंदू संगठनों ने मंदिर को खोलने की मांग की है। उनका कहना है कि जब अयोध्या में भूमि पूजन होगा तो वो महाराष्ट्र के राम मंदिरों में प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना करना चाहते हैं। मंदिर को पूरे दिन सुबह से शाम तक खुले रहने का अनुमति दे, ताकि राम भक्त मंदिरों में जाकर के घंटनाद शंखनाद कर और महाआरती का आयोजन करके अपनी श्रद्धा प्रभु रामचंद्र जी के प्रति प्रतीत कर सके। यह मैं पुनः वापस माननीय उद्धव ठाकरे जी से निवेदन करता हूं। पूरे भारत के मंदिर जो है वो भी खुले होने चाहिए, इसके लिए हिंदू जन जागृति समिति की ये मांग है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार कांग्रेस और एनसीपी की बैसाखी पर टिकी है। ऐसे में ईद के लिए मस्जिदों को खोलने से मना कर चुके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए मंदिरों को खोलने की अनुमति देना आसान नहीं होगा। 144 लगा हुआ है, 5 से ज्यादा पे जमा नहीं हो सकते। उसके बाद अयोध्या में ये लोग जमा होंगे, ये खिलवाड़ जनता को समझ में आना चाहिए। और बिल्कुल ऐसे में ऐसे कार्यक्रम करना बिल्कुल ठीक नहीं। मंदिर बनाने का परमिशन तो हो चुका है। अनलॉक करने के वक्त क्या क्या हो सकता है, ये सभी बातों को देख के उस पर मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे। यूं तो शिवसेना की छवि उग्र हिंदूवादी की रही है। खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर चुके हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के ताजा सियासी हालात उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बहुत खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। मेहमानों से आपका परिचय कराएं। हमारे साथ इस वक्त हरिश्चंद्र श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है श्रीवास्तव जी आपका। इस वक्त हमारे साथ संतोष दुबे जी जुड़े हुए हैं,
संतोष दुबे जी शिवसेना के नेता हैं, पक्ष रखेंगे अपनी पार्टी का। हमारे साथ इस वक्त शहजाद अब्बास साहब जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और वीरेंद्र कपूर जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं आप। कपूर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सवाल दुबे साहब आपसे है, क्योंकि बहुत से काम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि भूमि पूजन का कार्यक्रम भी इसके जरिए किया जाना चाहिए? क्योंकि वीएचपी का तो यह तर्क है कि हम धरती से इजाजत लेते हैं, भूमि से इजाजत लेते हैं कि आपके अंदर निर्माण कार्य हम शुरू कर रहे हैं तो आशीर्वाद हमें मिलना चाहिए। उनका तर्क यह है। क्या यह काम भी आपको लगता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने चाहिए? राम मोहन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर का जो निर्माण है, और एक बार नहीं 20 बार शिला पूजन हो चुका है, भूमि पूजन हो चुका है, लेकिन फिर हो रहा है ये फैसला आने के बाद, तो उसकी हम सभी लोगों को अपार खुशी है, इस पूरे हिंदू जनमानस को खुशी है जी। लेकिन उद्धव जी ने जो बात कही है वो इसलिए नहीं कहा कि जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूजा कर लीजिए या कोई ऐसी चीज़। उन्होंने एक सुझाव के तौर पे बोला है कि भाई अगर कोरोना का इस तरीके से जो महामारी का काल चल रहा है, उस काल में अगर हम अपने को सुरक्षित रखें, जनता को सुरक्षित रखें, क्योंकि देखिए अयोध्या एक ऐसी जगह है, हम कितना भी प्रयास करें कि भीड़ नहीं होगी, 200 लोग ही होंगे, ऐसा नहीं होगा। उस समय एक उत्साह बनता है, एक लोगों में एक ऐसी भावना होती है कि हम भी पहुंच जाएं, वो भी लोग आ जाएं, सारे लोग वहां पहुंच जाएं, तो इस तरीके का उत्साह होता है। वहां पे अगर देखा जाए तो रोकने से, प्रशासन के रोकने से लोग रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो रामलला का जो है मैटर है, वह भगवान राम के आस्था के साथ लोग जुड़े हुए हैं। तो ऐसी चीजों पे इसलिए उन्होंने कहा कि अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकता तो किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने कोई ये प्रेशर नहीं दिया कि आप इसी से कर लीजिए या ऐसा जरूरी है। ये बात उन्होंने कही है, उन्होंने एक सुझाव के तौर पे कहा है। जब लोग करना चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। आपको याद होगा जब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला आया तो फिर उसके बाद कितने लोगों ने पटाखे फोड़े? क्या खुशी का विषय नहीं था? कितने लोगों ने मिठाइयां बांटी, भव्य तरीके से उसका आनंद लिया? क्या यह खुशी का मौका नहीं था? लेकिन यह देश की जनता है जो जानती है कि कहां सब्र रखना है और कहां उत्साह उल्लास दिखाना है। तो आपको लगता है कि लोग सीधे अयोध्या चले जाएंगे, जबकि उन्हें मालूम है कि सरकार की गाइडलाइन क्या है, पुलिस प्रशासन ने नियम क्या तय किए हैं, विश्व हिंदू परिषद जो खुद कह रहे हैं कि हमने 200 से ज्यादा मेहमान ही नहीं बुलाए? देखिए राम मोहन जी, गाइडलाइन क्या है सरकार की, ये सारे लोग जानते हैं, इस देश की जनता भी जानती है। लेकिन जहां भावनाओं की बात आती है वहां गाइडलाइन कभी कभी फेल हो जाते हैं जी। भावना जब रहती है, भाई उस समय जब कार सेवा का एक मैटर था, उस समय भी तो जो है सरकार की गाइडलाइनें थी, सरकार ने जो है वहां भी बैरिकेडिंग कर रखे थे, सारी चीजें थी, लेकिन भावना में लोग गए ना। तो ये भावनाओं में जब जनता बहती है तो निश्चित ही वहां पहुंचती है, और हर व्यक्ति चाहता है कि हम अपने आंखों के सामने उस चीज को देखें या हमारा भी उसमें योगदान हो। ये पूरे देश का ये मानना है, ये हर हिंदू का मानना, हर इस देश के नागरिक का मानना। तो ऐसी चीजें होती हैं। ये उन्होंने एक आशंका व्यक्त की है, बाकी उन्होंने ये कहीं प्रेशर डाल के नहीं कहा कि नहीं आप यही कर लीजिए, ऐसा कहीं नहीं कहा गया। एक हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, अगर देखिए जिस समय अभी अयोध्या में जब उद्धव जी आए थे जी, तो उस समय भी जो है कोरोना काल था, और उस समय भी जो है उद्धव जी ने कहा कि भाई हम कोई सभा नहीं करेंगे, आरती नहीं करेंगे, इसीलिए उन्होंने नहीं किया था। बाकी तो जो है हमारा सारा प्रोग्राम फिक्स था। ठीक। श्रीवास्तव जी, वीएचपी क्यों इतनी तल्ख टिप्पणी कर रही है? सीधा कह रही है कि बाला साहब ने जिस हिंदुत्व की कल्पना के साथ शिवसेना को खड़ा किया, ये उसका पतन है। देखिए, मुख्य विषय यह है कि भगवान राम इस देश की अस्मिता है, भारत की अस्मिता है, और एक 5 शताब्दी बाद अगर ये अवसर उपलब्ध हुआ है कि मंदिर के निर्माण की शुभ क्षण आ रहा है, शुभ पल आ रहा है, तो ऐसे में इस तरीके की बात कहना, अरे भाई डिजिटली संवाद तो हो सकते हैं, डिजिटली स्त्रोत और स्तुति का गान तो हो सकता है, डिजिटली लोगों को संबोधन तो हो सकता है, लेकिन डिजिटली कोई भी ये जान सकता है कि नींव में शिलाओं की स्थापना नहीं हो सकती। तो उद्धव ठाकरे जी इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको ये बात सहज ही
वो भी ये जानते होंगे, उसके बावजूद भी मुझे लगता है इस तरह की टिप्पणी उनको नहीं करनी चाहिए थी, भले उनका सुझाव ही से, लेकिन आखिर ये सुझाव वो जो व्यवहारिक स्थिति है उस पूजन की, एक थोड़ी देर का पूजन है और न्यू भगवान राम का एक भव्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ होने जा रहा है और उसकी नींव में शिलाओं को स्थापित करना है। उस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री को संत गणों ने बुलाया है, तो ऐसे में उद्धव जी को भी इसका अभिनंदन करना चाहिए था, इसका गौरव करना चाहिए। इस तरह से बाला साहब की जो लिगेसी थी, बाला साहब की लिगेसी को इनहेरिट कर रहे हैं उद्धव जी, तो उनको भी जो बाला साहब का जो भाव भावना था उसके अनुकूल इस कार्यक्रम का, इस गरिमामयी कार्यक्रम का गौरव करना चाहिए था, इसका अभिनंदन कर। ठीक है शहजाद अब्बास साहब, आपको लगता है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री को भी हम सुन रहे थे जब वो कोविड टेस्टिंग लैब्स का उद्घाटन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि त्योहारों के उल्लास में हमें कोरोना को लेकर जरा भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी सतर्कता खत्म हो जाए, तो वो भी इस बात को जानते हैं। लेकिन अगर कोई आयोजन नियम कायदों में रहकर करने की बात कही जा रही है, खुद प्रधानमंत्री उसमें जा रहे हैं, तो फिर भी उस पर आशंकाएं सिर्फ एक कार्यक्रम पे, जबकि बाकी कार्यक्रम कई इस तरह के चल रहे हैं। अब्बास जी, शहजाद साहब सुन रहे हैं आप मुझे? राम मोहन जी बहुत शुक्रिया आपका। जी मैं सुन रहा हूँ, बहुत धन्यवाद आपका। देखिए राम मंदिर की संगे बुनियाद रखी जा रही है, इससे किसी को आपत्ति नहीं है, चूँकि केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट से जीता गया है, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस वक्त वैश्विक महामारी है और इस वैश्विक महामारी में कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इसी वक्त जो इस संगे बुनियाद को रखा जा रहा है वो रखा जाता, लेकिन खैर अब जो तय हो गया है कार्यक्रम वो होना चाहिए, वो हो रहा है, उसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन जो राम राज्य की भारतीय जनता पार्टी कल्पना करती है और लोगों को और 130 करोड़ जनता को ये बताती है कि हम राम राज्य चाहते हैं, तो राम राज्य जो है वो खाली मंदिर का निर्माण कर देने से नहीं होगा। राम राज्य जो है वो होगा तब जब अत्याचार, भ्रष्टाचार, अनाचार पर कोई जो है नियंत्रण होना चाहिए। वो नियंत्रण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं है, सरकार नाम की कोई संस्था नहीं रह गई है। रही बात, अब आप देखिए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर हत्याएं हो रही हैं, जौनपुर के अंदर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र कहेंगे उसको, आप उनका जो क्षेत्र है गोरखपुर, अभी आपकी न्यूज़ में चल रहा था कि वहाँ पे जो है जिस तरीके से हत्या हुई है, या कासगंज के अंदर 3 हत्याएं हो गई हैं, लखनऊ के अंदर एक पुलिसकर्मी को छेड़छाड़ उसके साथ की गई है, तो ये राम राज्य की तो हम इसके में कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप कानपुर के अंदर देखिए वो हुआ है। तीसरी चीज़ ये बताना चाहेंगे कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे हमले होने लगे हैं जो 70 साल में कभी नहीं हुए हैं। अब आप देखिए कि कुछ मीडिया कर्मी, हमको उनसे बहुत आपत्ति है कि अब वो मीडिया कर्मी जो भारतीय जनता पार्टी की महिमा मंडित में लगे रहते हैं, वो देखें कि उनके ही तंत्र पे हमले हो रहे हैं, उनके ही तंत्र के साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा है, सड़क के चौराहों पे गोली मारी जा रही है। तो इसको तो हम राम राज्य नहीं कह सकते, क्योंकि प्रभु राम ने जो है वो अपनी सौतेली माँ के कहने के ऊपर राजपाट छोड़ के 14 साल का वनवास झेला। कठिन परिस्थितियों से वो गुजरे हैं, मुश्किल वक्त से गुजरे हैं, बरसात के वक्त से गुजरे हैं वो। उस परिस्थितियों में उन्हीं ने सिर्फ माँ की खुशियों को पूरा किया है। अब आप यहाँ पे देखिए कि क्या कल्पना हो रही है कि आप देखिए कि सड़कों के ऊपर जो है हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लड़कियों का निकलना दूभर हो रहा है और कोई नियंत्रण नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं। खाली आप ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर कर देने से अधिकारी आज यहाँ है कल वहाँ चला जाएगा, लेकिन कोई नियंत्रण हो रहा है कानून व्यवस्था के ऊपर पे चर्चा वो नहीं हो रहा है। कानून व्यवस्था पे हमने कल चर्चा की, कल फिर चर्चा कर लेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या ये शिवसेना का जो तरीका है आपको बहुत बदला सा नहीं लगता है? क्योंकि आपने महाराष्ट्र की सरकार बनने से पहले भी शिवसेना के प्रवक्ताओं को सुना होगा, उद्धव ठाकरे को भी सुना होगा। ये बदला हुआ जो तरीका है इसमें क्या देखते हैं? बहुत अच्छी बात आपने बहुत अच्छी बात आपने कही है। इस वक्त मंदिर का निर्माण हो रहा है तो 130 करोड़ जनता
130 करोड़ जनता के अंदर उद्धव ठाकरे जी भी आते हैं। उद्धव ठाकरे जी को निमंत्रण देना चाहिए था, एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि जब आप अयोध्या के अंदर 200 लोगों को बुला रहे हैं तो वहीं पे आप जब एक नारा देते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो वो नारा आपका जो है, हमें तो नहीं लगता है कि वो सच्चा नारा है, वो झूठा नारा है। क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद एक त्यौहार आने वाला है एक मुसलमान पक्ष का, तो वहां पे अगर नमाज पढ़ने की 50 आदमियों को इजाजत दे देते तो वो ज्यादा बेहतर होता। 200 आप इकट्ठा कर रहे हैं, वहां पे कोरोना की कोई गारंटी नहीं है। यानी भारतीय जनता पार्टी जो तय करती है वहां पे वो कोरोना नहीं होता है, जहां पे हम कोई फैसला करते हैं वहां पे कोरोना हो जाता है। तो हमारे साथ तो आप नाइंसाफी कर रहे हो। हमारा साल में एक बार त्यौहार आता है, 50 आदमी नहीं आप 20 आदमी की नमाज पढ़ने की अनुमति दे देते तो हम समझते कि आप हमारे साथ इंसाफ कर रहे हो। आप हमारे साथ इंसाफी नहीं, आप किसी के साथ इंसाफ नहीं। आप देख लीजिए इस टाइम पे, चाहे वो दलित हो, चाहे समाजवादी पार्टी चाहती है जाति हो या पिछड़ा वर्ग हो या बकरीद पर सामूहिक नमाज की भी इजाजत मिले, तो फिर सबका विश्वास भी साथ में होगा। हमारे साथ वीरेंद्र कपूर सामूहिक नमाज मैंने अपनी राय दी है, इसमें हमने सामूहिक नमाज नहीं कही है। 20-50 आदमी की शादियों की 20 हो जाएंगे और 50 हो जाएंगे, फिर सामूहिक नहीं कहा है। वहाँ पे अगर कोई आदमी अगर अल्लाह की तो 20 लोगों के संख्या को समूह नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे शहजाद साहब? वो पढ़ सकता है। अब मैं कह रहा हूँ कि 20 या 50 लोगों की संख्या को समूह नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? 5 से ज्यादा लोग ग्रुप हो जाते हैं, इंडिविजुअल 1 या 2 3 50 तो उन्हीं ने खुद ही जी ठीक। 50 में तो आपने एडवाइजरी 50 मोहन जी 50 आदमियों की तो एडवाइजरी जारी की थी कि अगर शादी हो तो 50 से ज्यादा इकट्ठा ना हो, तो 50 में कोई खतरा नहीं है। अब आप देखिए कि 200 आदमी को निमंत्रण दिया है। अयोध्या के अंदर जो जनता वीरेंद्र कपूर साहब पब्लिक है, वहां की जनसंख्या है, क्या वो वीरेंद्र कपूर साहब ये उद्धव ठाकरे की चिंता में आ रहा हूं। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी आपके पास, शरद शर्मा भी जुड़ गए हैं, मीडिया प्रभारी है वीएचपी के अयोध्या से इस वक्त हमारे साथ लाइव। शरद 1 मिनट इंतजार कीजिए आप। वीरेंद्र कपूर जी कांग्रेस के नेता, उनसे उनका पक्ष ले लेते हैं। वीरेंद्र कपूर जी, आपको लगता है कि धीरे धीरे उद्धव ठाकरे आप लोगों की राह पर आते जा रहे हैं क्योंकि आप लोग गठबंधन में उनके साथ हैं? नहीं, देखिए ये कहना गलत बात है। कांग्रेस ने ताला खुलवाया, 9 नवंबर 1989 को भूमि पूजन भी करवाया देवउठनी एकादशी के समय। तो ये इवेंट और मार्केटिंग करने का इनका सोचा है। और मोदी जी इवेंट मैनेजमेंट और मार्केटिंग एक्सपर्ट, इनकी विदेश नीति भी इवेंट मैनेजमेंट है और इनकी धर्म नीति भी इवेंट मैनेजमेंट है। ये राजनीति और धर्म की जो खिचड़ी है, इससे देश को नुकसान है। राम तो कण कण में रहते हैं। राम राजनीति का विषय नहीं है, राम हमारे लिए आस्था का विषय है, राम आचरण में उतारने का विषय है। क्या राम राज्य आ जाएगा? राम राज्य उत्तर प्रदेश में आ गया है। उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, उत्तर प्रदेश में बंदूक का शासन, चाहे पुलिस हो और चाहे गुंडे हो, न पत्रकार सुरक्षित हैं, न योगी जी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री हमारे राम भक्त हैं और वो है। लेकिन उसके बाद क्या स्थिति है? न पत्रकार सुरक्षित, न अधिकारी सुरक्षित, न जनता सुरक्षित। तो क्या है, कौन से रामराज की आप बात कर रहे हैं? और रही बात वर्चुअल करने में, वर्चुअल साथ में हो तो कोई अर्थ नहीं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की बात आप समझिए कि 200 आदमी अगर गेस्ट होंगे तो कितने लोग अनइनवाइटेड होंगे, कितनी सिक्योरिटी होगी आपके लिए? आप अपनी सुविधा के अनुसार कोविड का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, सुविधा के अनुसार इस्तेमाल कर रहे हैं। राजस्थान में 200 विधायकों को बुलाने में आपको अंडस है, कलराज मिश्रा है वहां के, उनको बुलाने में कोविड का उल्लंघन हो जाएगा। यहाँ हजारों लोग इकट्ठा होंगे, नहीं होंगे। तो आप अपनी सुविधा अनुसार सारा कुछ करते हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जो बनारस काशी में हुआ वो राम मंदिर के नाम पे अयोध्या में न हो। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पे ऐतिहासिक धरोहरों को तोड़ा गया, विग्रहों को तोड़ा गया, बहुत से मंदिरों को तोड़ा गया। बनारस में कोई, काशी में कोई आता, काशी की पौराणिकता देखने आता है, काशी की गलियां देखने आता है, हेलीकॉप्टर से आके भव्य मंदिर नहीं देखने आता। वहां पे पौराणिकता का बहुत से शिव पुराण में जो वर्णित है, उन विग्रहों को तोड़ा गया है, बहुत से मंदिरों को तोड़ा गया है। और ना लोगों की, कई लोगों को बेघर किया गया, कई लोगों को, आप जो सोशल डिस्टेंसिंग और सुविधा की बात कर रहे थे, अयोध्या में नहीं कहने की बात है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और सुविधा की जो आप बात कर रहे थे, बात करती, कहते कुछ है, करते कुछ है। कांग्रेस पार्टी ने भी प्रदर्शन किया, आज उत्तराखंड में किया, उत्तर प्रदेश में किया। उसकी जरा एक तस्वीर में दिखाता हूं आपको, दर्शकों को भी देखना चाहिए। 200 लोग वहां पे पहुंचेंगे तो इस बात पे तो आपत्ति है कि हो सकता है कि कोरोना को लेकर सोशल गाइडलाइन का पालन ना हो पाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना हो पाए।
लेकिन आप लोगों को कितनी चिंता है ये जरा देखिए। ये प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे थे। उत्तराखंड से जो तस्वीरें आई हैं, धज्जियां उड़ेंगी, कानून का उल्लंघन होगा और कानून नहीं सुन लीजिए, उत्तराखंड से जो तस्वीरें आई हैं, कानून का उल्लंघन होगा तो सड़क पे तो उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि जब सुनेगी नहीं सरकारें तब कोविड की चिंता नहीं, सुनती नहीं। वो मैंने बताया ना कि तब आपके अपने कार्यकर्ताओं को अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं। कोविड की चिंता हमें है, लेकिन कोविड की चिंता शासन अपने सरकारें अपने हिसाब से कोविड को ऑपरेट करती कि नहीं साहब। तो वही तो है, ये पॉलिटिकल पार्टियां भी अपने हिसाब से, पिछले दिनों पेट्रोल के दाम बढ़े थे तब भी हमने प्रदर्शन देखे। इतना बड़ा त्योहार हुआ गुरु पूर्णिमा पे लोग अपने हजारों लोग, लाखों लोग इकट्ठा होते हैं गुरु के दर्शन के, वो नहीं गए। लेकिन राम मंदिर को अगर शिवसेना ने कहा कि वर्चुअल कर लिया जाए, इसमें नुकसान क्या है, इसमें इतनी आपत्ति क्या है? क्या आपत्ति है शरद शर्मा जी? मंत्री जी न जाते धर्म गुरु, वर्चुअल कर लिया जाए, क्या आपत्ति है? सनातन धर्मी लोग आगे आके शरद शर्मा प्रधानमंत्री बराबरी कर रहे हैं, वर्चुअल रैली मोहन जी वर्चुअल रैली तो कर ही रहे हैं। तो कांग्रेस जो है अड़चन डालने का काम करती रही है और वो अड़चन डालेगी ही, चाहे वह अदालत के द्वारा डालती रही हो। आज नहीं कोई अड़चन नहीं, कांग्रेस ने खुद ताला खड़ाया, कांग्रेस ने पूजन किया। हमने मार्केटिंग राम नाम की नहीं की, हमने धर्म का व्यापार नहीं किया, धन की मार्केटिंग नहीं की। हमारे लिए धर्म आस्था का विषय है, राम हमारे हृदय में रहते हैं, राम को हम बेचते नहीं, राम के नाम का इस्तेमाल नहीं करते। हम ये कहना चाहते नहीं है यहाँ पर हमें आपको किसने बताया 200 लोग आएंगे या 300 लोग रहेंगे? मान्यवर आप बताइए, आपके पास पत्र आया क्या पीएमओ से? आपके पास 200 लोग को इन्विटेशन दिया गया, देखिए इन्विटेशन बता रहे हैं। हजारों सिपाही सिक्योरिटी रहेगी कि नहीं? प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हजारों लोग रहेंगे, हजारों लोग लोकल रहेंगे, आप उन्हें रोक पाएंगे? धर्म में आप रोक नहीं पाएंगे। आप लोग जो इस तरह की आश्वासन दे रहे हैं, इस तरह की चीजें हमेशा आस्था के साथ हुई, धर्म के विषय में हुई है। किसी भी प्रकार से भ्रम मत डालिए, यहाँ पर सारे लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे और किसी ने भी ये नहीं कहा कि 200 से 300 लोग रहेंगे। प्रधानमंत्री जी जाएंगे, एसपीजी की सुरक्षा है, एसपीजी सुरक्षा के अंतर्गत उसका पालन किया जाएगा। मीडिया पे चल रहा है 200 लोगों को निमंत्रण दिया गया है जी। मीडिया कैसे आप बात कर रहे हैं? कौन सी मीडिया जो दिखा रही है 300 लोगों को? आप अपने आप कल्पना करने लगे कि यहाँ पर हजारों लोग आएंगे तो ये मान लिया जाएगा क्या? 200 अभी 200 लोगों को बोला जा रहा है, 200 लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। जी न्यूज पे ही देखिए, जहां हम चर्चा कर रहे हैं, मैं वहां की बात कर रहा हूं। आप देख लीजिए, इन्हीं के बारे उठाइए ना भाई। 200 लोगों को निमंत्रण नहीं है, कितने लोगों को दिया गया बताइए? आप बताइए कितने लोगों को दिया गया? चलिए आप बताइए कितने लोगों को दिया गया? विश्व हिंदू परिषद ही सब ऑपरेट कर रही है ना, विश्व हिंदू परिषद ही सबको निमंत्रण देती है। बताइए कितने लोगों को दिया गया? बताइए। सरकार जानता, सब जानते, तो बताइए कितने लोगों को दिया गया है? इस तरह देखिए। कपूर साहब वो स्काइप से जुड़े हुए हैं, उनकी आवाज ब्रेक करेगी अगर बीच में बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। वीरेंद्र कपूर जी और शरद शर्मा जी वीएचपी का पक्ष रख रहे हैं, मीडिया प्रभारी है उसके, उनसे हम बात कर रहे थे। शरद जी, ये प्रश्न तो है कि शिवसेना, आप लोग साथ में मिलकर, वीएचपी और शिवसेना दोनों ने साथ में मिलकर मेहनत की, और अब अगर शिवसेना का रुख बदला आपको दिखता है, तो क्या इसके अंदर जो लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स है, महाराष्ट्र की राजनीति है, ये सब आप लोगों को भी लगता है? क्योंकि पहले तो नारे एक जैसे लगाते थे आप लोग। देखिए, शिवसेना का योगदान जो रहा है उसको कोई भुला नहीं सकता है, लेकिन आज की परिस्थिति बदल गई है। किस प्रकार से वह तुष्टीकरण में लिप्त हो गए हैं। अब जो है, जिसकी गोद में वो हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि अयोध्या में इस प्रकार के कार्यक्रम हो, तो वो स्वाभाविक है वो उसी भाषा को बोलेंगे। और शिवसेना जो है आज जो है उसी भाषा का प्रयोग कर रही है जो कांग्रेस चाहती है। कांग्रेस जो चाहती है वो कर रहे हैं। तो मैं तो निवेदन करूंगा कि वह अपने पूर्वजों का ध्यान रखें, और यहाँ पर जो जिस प्रकार से कार्यक्रम हो रहा है उस कार्यक्रम में भी वह अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से दोनों प्रकार से अपना सहयोग समाज को दें। आज तो लड्डुओं का भोग लगाया दुबे जी, आपके कार्यकर्ताओं ने वहां जाके 1000 किलो लड्डू चढ़ाए हैं, और आप लोग फिर कहते हैं कि जो परंपराएं हैं वो परंपराएं निभाई जानी चाहिए। किसी का धर्म, किसी का आध्यात्म, उसको लेकर कोई प्रश्न नहीं होने चाहिए। और तब जब अयोध्या में वो विवादित ढांचा गिरा, तब तो सारे नियम कायदे आप लोगों ने ताक पर रख दिए थे, और अब आप बता रहे हैं कि नियमों का पालन होना चाहिए। तब की स्थिति राम मोहन जी अलग थी।
हमको एक ऐसा जो विवादित ढांचा था जिसको ढहाने का काम करना पड़ा शिव सैनिकों को, क्योंकि जब अगर वो ढांचा बना रहता तो शायद राम मंदिर निर्माण का समय नहीं आता। तो हमने तो उस राम मंदिर का जो आंदोलन था, उस आंदोलन के रास्ते में जो चीजें रोड़ा थी, उस रोड़ा को हटाने का काम किया है। और हमको ना भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रवाद सीखना है, ना बीएचपी से हमको राष्ट्रवाद सीखना है। हमारे राष्ट्रवाद को सारे लोग जानते हैं और हमारे राम भक्ति से भी पूरे देश की जनता भली बात हमको बताने की आवश्यकता नहीं है किसी को। इस प्रकार से संतों की हत्या हो रही है, आपके राष्ट्रवाद को यही जानते हैं हम। अरे भाई यहाँ उत्तर अब इस राष्ट्रवाद पे हो गए तो उत्तर प्रदेश में कितने संत मारे गए हैं, क्या इसकी जिम्मेदारी यहाँ का संत लेगा? जो यहाँ का संत है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यही कि संतों की हत्या हो रही है बिल्कुल सरज जी, बिल्कुल सरज जी। यहाँ अरे भाई यहाँ जो हत्या हो रही संतों को, उसका जिम्मेदार कौन है? बुलंदशहर में संतों की हत्या हुई, मेरठ में संतों की हत्या हुई, एक संत यहाँ मुख्यमंत्री है, उससे क्यों नहीं जवाब मांगते हैं आप? उससे जवाब मांगने की हिम्मत नहीं है क्योंकि उसकी गोद में आप खेलते हो, उसी की गोद में खेलते हो। भारतीय जनता पार्टी के जो है ये लोग पाले हुए लोग हैं, इनकी क्या बात करें? इन्होंने कभी सवाल किया यहाँ के मुख्यमंत्री से? यहाँ के मुख्यमंत्री से यहाँ के कानून व्यवस्था पर सवाल किया आपने? यहाँ मेरठ में अभी हत्या हुई रिसेंटली, एक साधु की हत्या कर दी गई। यहाँ बुलंदशहर में 2 साधुओं की हत्या की गई। गोरखपुर में साधु की हत्या हुई। क्या इस पे आवाज उठाया? कहाँ गई थी आपकी राष्ट्रभक्ति? कहाँ गया था आपका हिंदुत्व? अब आपका हिंदुत्व नहीं जागता है। आपका हिंदुत्व तब जागता है जब शिवसेना के राज्य में कोई कार्य हो जाए, जब शिवसेना में कोई जो है महाराष्ट्र में कोई हत्या होती है तब आपका हिंदुत्व जाग जाता है। आप करो तो गलती और बाकी लोग अगर उस व्यवस्था में आ जाए तो आपको लगता है नहीं दूसरी सरकारें गलत है। अरे भाई राष्ट्रवाद हमको मत सिखाइए, हमको आपसे राष्ट्रवाद की आवश्यकता नहीं है। और पूरा देश जानता है हमारे राष्ट्रवाद को और पूरा देश हमारे हिंदुत्व को जानता है। एक-एक करके भारतीय जनता पार्टी एक-एक करके कर रहे हैं। दोनों की आवाज में उनके बनाए हुए लोग दिक्कत आ जाएगी फिर। आज क्या है राम मोहन जी, वहां पे जो कार्यक्रम हो रहा है उस कार्यक्रम को अगर आप देखेंगे तो पूर्ण रूप से भाजपा में कार्यक्रम है। वो विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम नहीं, संतों का कार्यक्रम नहीं, राम मंदिर का कार्यक्रम नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का अपना रचा हुआ एक एजेंडा है, उसका कार्यक्रम करने का प्रयास किया जा रहा है। क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है भाई? इस पर सवाल है। सवाल तो अगर आपको बुलाना ही है तो उन राम भक्तों को बुलाते जिनके बच्चों ने वहां कुर्बानी दी है। क्या आपने कोठारी बंधु के परिवार को जो निमंत्रण दिया? क्या आपने वहां पे जिन लोगों ने अपने बच्चों का बलिदान दिया है, क्या उनको आपने बुलाने का प्रयास किया? किसी को नहीं पूछा जा रहा है। और पूछा किसको जा रहा है? जिनका योगदान नहीं था। ठीक संतोष दुबे जी, आपकी बात हो गई। अब शरद शर्मा की बात सुन लेता हूं, फिर वीरेंद्र कपूर जी के पास भी जाना है। शरद, अब आप बताइए, राजनीति अलग मसला है, लेकिन ये जो प्रश्न पूछ रही है शिवसेना कि क्या इसका भाजपाकरण करवा दिया आप लोगों ने? देखिए, इसका भाजपाकरण नहीं है। जिस प्रकार से सोमनाथ की मुक्ति हुई और माननीय उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री सरदार पटेल जी ने वहां पर जो है अपने हाथों से नींव रखा, और साथ साथ यही नहीं, उस समय महामहिम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने 3 दिन रुककर सापत्नीक पूजन किया। ठीक उसी प्रकार से ये परंपरा निभाई जा रही है अयोध्या में राम जन्मभूमि पर। जो 500 वर्षों का एक ढांचा था, जो समाज हुआ, संघर्ष समाज, अब वो जो है, एक सेकंड दुबे जी, थोड़ा सा ठहरिए। अपने हाथों से भूमि पूजन करने का निर्णय लिया है। इसमें किसी भी प्रकार से सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन नहीं होगा, किसी भी प्रकार से किसी की भावनाओं का आहत नहीं किया जाएगा। इसमें सारे पंथ के लोग सम्मिलित होने वाले हैं। वह भी मीडिया के द्वारा चैनलों पर, चाहे वह दूरदर्शन दिखाएगा, चाहे आप दिखाएंगे, कोई भी दिखाएगा, उसको देखेंगे, घर बैठकर हम देखेंगे और अपने घर में रहकर हम 5 दीपक जलाएंगे। इस प्रकार के कार्यक्रम रखे गए। कम्युनिस्ट लोगों को तो इस पे भी आपत्ति हो गई। वो कह रहे हैं दूरदर्शन वाला क्यों दिखाएंगे? दूरदर्शन दिखाएंगे तो ये धर्मनिरपेक्ष छवि को एक धक्का पहुंचेगा। अलग अलग तरीके के तर्क हैं। मीडिया जो है प्रकार के आयोजन को अगर दिखाती है प्रधानमंत्री की, तो उनसे अनुमति लेती है, और अगर दूरदर्शन दिखा रहा है तो भी उसकी अनुमति लिया होगा उन्होंने। सूचना एवं प्रसारण मंत्री हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, ये राजनीति आखिर क्यों इस तरीके की हो गई आपके और शिवसेना के बीच में? इसमें महाराष्ट्र में सरकार बचाने की चिंता ज्यादा है क्या? क्योंकि एक ऑपरेशन
मध्य प्रदेश में चला, एक राजस्थान में आरोप है कि आप लोग चला रहे हैं, और तीसरा महाराष्ट्र में चल जाएगा, उसके लिए वो बैलेंसिंग कर रहे हैं। देखिए राममोहन जी, पहली बात ये बताऊं कि ये कार्यक्रम विशुद्ध रूप से श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का, न भारतीय जनता पार्टी से मतलब है न सरकार से। वहां के संतों ने, ट्रस्ट के जो पूज्य अध्यक्ष स्वामी नृत्य गोपाल दास जी महाराज हैं, उन्होंने एक भावपूर्ण पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा था, वो उन्होंने निमंत्रित किया था, जिसके उन्होंने स्वीकार किया है संतों का की भावनाओं को, और उसको करके वो उस कार्यक्रम में आ रहे हैं। और जैसा आदरणीय शरद जी ने बताया कि सोमनाथ मंदिर का जिस तरह से जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय वहां शिला पूजन किया था, स्थापना किया था, और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू वहां गए थे, तो उस परंपरा का पालन किया जा रहा है। न इसका पार्टी से मतलब है, न सरकार से मतलब। ट्रस्ट कितने लोगों को आमंत्रित कर रही है, ये ट्रस्ट के अधिकृत अधिकारी ही बता सकते हैं। मीडिया की क्या खबरें हैं, कितने लोग बुलाया जा रहा है, इसको लेकर के मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। मैं 2-3 बातों पे आता हूं। एक तो जो कपूर वहां से कह रहे थे काशी विवाद को लेकर, तो पहली बात तो वो कि कपूर साहब जो है भ्रम मत फैलाइए। एक भी पौराणिक मंदिर, एक भी स्थान काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में कोई भी मंदिर, कोई भी मूर्ति, कोई भी स्थान को क्षति नहीं पहुंची है। और जो स्थान थे उनको बल्कि जो घरों के बीच में मंदिर थे उन हमारे पास, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। अरे सुन लीजिए, आप कह चुके हैं हमारी बात। और दूसरा, शहजाद साहब जिस तरह की बात कर रहे थे, आप मुझे बताइए कि सावन का महीना चल रहा है, इतना बड़ा उत्सव होता है जयपुरी में, वृंदावन में, मथुरा में लाखों की संख्या में भक्त जाते हैं, लेकिन क्योंकि कोरोना संकट काल है, इसलिए न तो अयोध्या में, न वृंदावन में, न मथुरा में कहीं कोई भी भक्तजन नहीं गए जो लाखों की संख्या में इकट्ठा होते। और आप रामनवमी का पूजन ले लीजिए, आप नवरात्र पर्व को ले लीजिए, आप बैसाखी को ले लीजिए, आप दशहरे को ले लीजिए, अनेक ऐसे आपकी सरकार ने, आपकी सरकारों ने एडवाइजरी जारी की है, 50 से ज्यादा आदमी इकट्ठा नहीं होंगे, तो आप उसी एडवाइजरी का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? उसका उल्लंघन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उल्लंघन क्यों कर रहे हैं उसका? आप देख रहे हैं कि आधे हिंदुस्तान के अंदर बाढ़ की वजह से लोग परेशान हैं बुरी तरीके से, लोग घरों से बेघर हो गए हैं, जहाँ पे लोग जो है वो मर रहे हैं, जान दे रहे हैं, वहाँ पे कोरोना के अंदर अस्पतालों का बुरा हाल है। बरेली के अंदर आप देखिए, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर पानी बह रहा है, वो आपको नजर नहीं आ रहा है। क्या ये राम राज्य की कल्पना ऐसे की जा सकती है? आप हमको बताइए। मनोज नहीं, हरीश श्रीवास्तव जी, आप हमको बता दीजिए। नहीं, शहजाद अब्बास साहब, हिंदुस्तान के अंदर, शहजाद अब्बास साहब, हिंदुस्तान के अंदर, आधे हिंदुस्तान के एक सेकंड जो है वो बाढ़ आई हुई है। शहजाद अब्बास साहब, परेशानियां वो आपको नहीं दिख रही। अब आप इसमें एक सवाल का उत्तर दीजिए, एक सवाल का उत्तर दीजिए। बाढ़ से लोग परेशान हैं, कोरोना से लोग परेशान हैं, आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, इसको देखना चाहिए, इसको दुरुस्त करना चाहिए। अगर राम मंदिर की आधारशिला नहीं रखी जाएगी तो क्या ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी? इसका राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने से क्या मतलब है? वो एक मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम है, उसमें यह दावा किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। अब एक सवाल कर रहा हूं जी। हाँ, जो है तार्किक बात नहीं कह रहे हैं, न बात का जवाब दे रहे हैं। राम मोहन जी, आप, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ जी, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, उसका आप जवाब दे दिए राम मोहन जी। जी, राम मोहन जी, जिस तरीके से आप लोग के ऊपर पूरा हिंदुस्तान टिका हुआ, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन जब आप लोग नाइंसाफी करते हैं तब अफसोस होता है, क्योंकि हम जो सवाल उठाते हैं वो सवाल आपको उठाने की जिम्मेदारी है, आप नहीं उठाते हैं। हिंदुस्तान के अंदर आप कोरोना की वजह से वो सामान्य पीड़ित, चाहे वो कैंसर के हो, चाहे हार्ट के हो, चाहे आर्थरो के हो, चाहे शुगर के हो, वो सब जो बीमार पेशेंट हैं वो परेशान है बुरी तरीके से। आप लोग उसके ऊपर बात नहीं उठाते हैं, आप जो विपक्ष बात उठाता है उसको आप काटते हैं। समस्या ये है शहजाद अब्बास साहब कि आप देखते ही नहीं है जो हम उठाते हैं, कितने कोरोना पेशेंट को परेशानी हुई और हमने खबर दिखाई। अब हम गारंटी दे रहे हैं कि आपकी दिक्कत यह है कि आप उस चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं जो आपको पसंद होती है। आप बताइए, कोरोना को लेकर आपको लग रहा है कि किसी मीडिया ने खबर नहीं दिखाई? के अंदर सरकार, बरेली के अंदर सरकारी, बरेली के अंदर
बरेली के अंदर सरकारी हॉस्पिटल में पानी जो है वो पूरा बह तो रहा था। आपने उस दिन चैनल देखे ही नहीं, इसका मतलब आपने उस दिन चैनल देखे ही नहीं। सड़कों का बुरा हाल है। महोबा के अस्पताल में पानी भर गया, हमने लगातार तस्वीरें दिखाई। बरेली में पानी भर गया, हमने लगातार तस्वीरें दिखाई। लेकिन समस्या यह कि आप देखते नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके के आप देखते नहीं हैं। मेरा आपसे जो सवाल था, आप जो बकरीद को लेकर दलील दे रहे थे, आपको मालूम है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक कांवड़ की यात्रा कितनी बड़ी होती है? कांवड़ की यात्रा कितनी बड़ी होती है? कितने कांवड़िए जाते हैं? आपको एक भी सड़क पे मिला क्या? कांवड़ की यात्रा 20 आदमी में आप 20 आदमी अगर कहीं पे नमाज पढ़ रहे थे तो मस्जिद से निकलते में आपने लाठियों से उनको मारा है। सवाल ये है ना कि एक भी कांवड़िया आपको सड़क पे मिला क्या? 20 आदमी आपको बुरे लग रहे हैं। आपको सावन के महीने में एक भी कांवड़िया मिला क्या? आपको ये बताइए, सावन के महीने में एक भी कांवड़िया मिला क्या? जब पटकथा लिखती है तो वो उसको आपको ये तो बताइए। जो हम लिख लें वो हमको बुरी लगती है। और हमारे लिए हर प्रदेश में कांवड़ की यात्रा निकालते हैं। मध्य प्रदेश में भी निकालते हैं, उत्तर प्रदेश में भी निकालते हैं, उत्तराखंड में भी निकलती है। कहीं दिखा आपको कोई कांवड़िया घूमता हो? किसी को उसमें आपत्ति नहीं है। तो समस्या वही है ना। किसी ने ये नहीं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, एक दफ्तर में एक हजार लोग जा रहे हैं नौकरी करने के, नहीं जा रहे हैं? निकालिए सरकार ने। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक दफ्तर में 1,000 लोग नौकरी करने जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं? बड़ी कंपनियों में सरकार का सम्मान। लेकिन अगर नियमों का ख्याल रखते हुए काम किए जा रहे हैं। राम मोहन जी मेरी बात सुन लिए, पूरी हो जाने दिए। मेरी बात पूरी हो जाने दिए। मेरी हरीश जी आपकी बात सुन लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कोई एडवाइजरी जारी की तो मुसलमानों ने उसको स्वीकार किया, अपने कार्यक्रमों को निरस्त कर दिया, त्योहारों को नहीं मनाया। लेकिन जब आप एक तरफ आप त्योहार कर रहे हैं, जब आप अपनी खुशियां मना रहे हैं, जहां लोग हजारों लोग कोरोना से मर रहे हैं, वहां आपने वर्चुअल रैलियां अपनी की हैं। आपने उसके बाद वर्चुअल रैली में कहां भीड़ मिलती है आपको? कहीं दिखी आपको वर्चुअल रैली की भीड़? आप देखिए जो सुबह जो भविष्यवाणी वर्चुअल रैली जो भविष्यवाणी करते हैं, आप उनसे पूछिए कि थालियां पिटवाने से जो आप देखिएगा कि क्या होता है। थालियां पिटवाने से आदमी कंकाल हो जाता है, पैसा चला जाता है, परेशानियां आती हैं। वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से थालियां और तालियां पिटवा दी। और आज हम 20 आदमी की नमाज पढ़ने जाते हैं बाहर तो डंडों से मारा जा रहा है। और जहां पे भारतीय जनता पार्टी अपनी पटकथा लिखती है, शरद शर्मा इस पे उसको अच्छी लगती है। रिस्पॉन्ड करेंगे। त्योहार कौन सा मना लिया? आप कह रहे हैं कि बकरीद नहीं मनाने दे रहे, तो हिंदुओं ने कौन सा त्योहार मना लिया? और ये जो राम जन्मभूमि का शिलान्यास है, आधारशिला रखी जा रही है, ये कोई विशेष त्योहार नहीं है। ये एक मंदिर का भूमि पूजन का कार्यक्रम है। ऐसी सैकड़ों इमारतें, अगर आप सिर्फ इसे कंस्ट्रक्शन भी देखें तो ऐसे कई रोड, ऐसी कई इमारतें बनाई जा रही हैं जिसमें कई वर्कर काम कर रहे हैं। लेकिन आपको आपत्ति सिर्फ इस वजह से है कि वो राम मंदिर है, तो फिर मैं आपकी समस्या समझ सकता हूं। शरद जी बोल सकते हैं आप। नहीं बिल्कुल राम मोहन जी, जिस प्रकार से शहजाद जी ने कहा कि डंडे बरसाए जा रहे हैं मस्जिदों के अंदर, ये बताइए कि मार्च में होली के बाद जब कोरोना की बीमारी बढ़ी, लॉकडाउन हुआ, उस समय सबसे पहला हिंदुओं का कौन सा त्योहार था? रामनवमी थी। रामनवमी देश में नहीं मनाई गई। अयोध्या में जो लाखों की भीड़ होती थी उसको पूरा प्रतिबंधित कर दिया गया। एक भी मठ मंदिर ने अपने कपाट नहीं खोले। इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है? और दूसरी बात, श्रावण के महीने में भी गुरु पूर्णिमा पड़ती है। गुरु पूर्णिमा में लाखों लोग आते हैं, अपने गुरु को नमन करते हैं। वही आय का जरिया होता है, मंदिर का सेवा कार्यों का जरिया बनता है। लेकिन किस प्रकार से उस पर रोक लगाई गुरुओं ने, यह भी समाज ने देखा। तीसरा, अभी जो है श्रावण मास चल रहा है, जिस प्रकार से मथुरा में जो है झूलनोत्सव होता है, अयोध्या में घर घर में झूलनोत्सव का कार्य जाता है। लोगों पर लाठीचार्ज हुई है। अरे क्या बात करते हैं? अरे यहाँ पर अयोध्या सोशल की संख्या भी आप देखिए जी, उसी प्रकार से उसका पालन करेंगे भूमि पूजन में भी। ठीक। अब वीरेंद्र कपूर जी के पास मैं पुनः चलता हूं। वीरेंद्र कपूर जी, जब यह बार बार दावा किया जा रहा है कि नियमों का पालन होगा, देखिए, और कई जगहों पे लोग जा रहे हैं। मैंने आपका जिक्र इसलिए किया क्योंकि आज आपके कई कार्यकर्ता निकले थे। नहीं। और आपका यह कहना है कि कारण है इसलिए निकले, लोकतंत्र खतरे में, आपका कहना है इसलिए निकले। आप यही कह रहे हैं ना? लेकिन निकले ना। नहीं, मेरा पहले सुनिए,
मेरा मंदिर मुद्दे पे देखिए, हम विश्व हिंदू परिषद और भाजपाइयों से ज्यादा राम भक्त हैं और ईश्वर को मानने वाले हैं, लेकिन वो हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं, हमारे लिए आस्था का विषय है। सनातन धर्मियों की इस मंदिर पूजन में कितनी भूमिका है, जितनी होनी चाहिए, क्या उनकी भूमिका है? क्या चाहे वो शैव संप्रदाय के हो चाहे वैष्णव संप्रदाय के हो, और कितने हमारे यहाँ शंकराचार्य हैं, उन लोगों की क्या भूमिका? इसमें असली भूमिका खुद ही विश्व हिंदू परिषद के लोग कह रहे हैं कि हमने इतने लोगों को नहीं बुलाया। विश्व हिंदू परिषद और भाजपा की भूमिका है। देखिए, राजनीति पे धर्म नियंत्रित राजनीति को करे तो अच्छी बात है, लेकिन धर्म में अगर राजनीति का नियंत्रण होने लगे और राजनीति का इंटरफेरेंस होने लगे, देश और धर्म दोनों के लिए नुकसानदेह है। हमारा यह कहना है कि राजनीति, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसको राजनीति से अलग होना चाहिए। यह धर्म का विषय है। बिल्कुल, राम मंदिर हमने खुद भूमि पूजन कांग्रेस ने 1989 में कराया, हम उसका स्वागत करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक तो कोरोना का विषय ध्यान रखना चाहिए, अपनी सुविधा के अनुसार कोरोना का और सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, धर्म गुरुओं की, सनातन धर्मियों की जो भूमिका होनी चाहिए, उसकी बजाय ये इसका भाजपाकरण जो हो रहा है, ये गलत है। ये धर्म के साथ ठीक नहीं हो रहा है, हमारी धर्म हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये कोई हिंदुस्तानी इसमें सवाल, इसमें आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि सनातन धर्मियों का योगदान होना चाहिए, उनकी भूमिका होनी चाहिए, ये कहा तो जा रहा है कि चाहे वो काशी हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे केदारनाथ हो, जो तीर्थ हैं वहां से लोगों को बुलाया जा रहा है, और वहां से अगर जल लाना है तो जल, मिट्टी लानी है तो मिट्टी, और जो भी विशेषज्ञ हैं विषय के भूमि पूजन के, उनके लिए ये स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि वो आएंगे। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, क्यों ये विवाद का विषय बन रहा है? प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं इसलिए? विवाद ये लोग प्रारंभ से खड़े करना, राम मंदिर के मसला कब का हल हो गया, लेकिन जब जब ये सुनवाई को आया, कपिल सिब्बल साहब अनेक बार उन्होंने उसमें व्यवधान खड़े, और समाजवादी पार्टी तो जब राम भक्तों को गोली चलवा सकती है तो बाकी और कुछ कहा नहीं जा सकता। और स्वतः उनके जो संरक्षक हैं मुलायम सिंह जी ने इस बात को मंच से कहा। तो आप ये बताइए कि जिन लोगों का ये दृष्टिकोण रहा हो, उनसे क्या आप अपेक्षा कर सकते हैं? वो उनको कोई न कोई बहाना मिलना चाहिए अपप्रचार करने का, लोगों में भ्रम फैलाने का। आप देख रहे हैं कि शाहजहां साहब किस तरह से बात कर रहे हैं। देश में प्रशंसा हो रही कि उत्तर प्रदेश जो 23 करोड़ की आबादी का देश है, उसमें जो संक्रमितों की संख्या है वो 66,000 के आसपास है, और जो रिकवरी रेट है वो 66% है। लेकिन यहाँ अब बरसात का मौसम है, कई बार अतिवृष्टि होती है तो कहीं भी जल भराव हो जाता है, तो उसको लेकर के वो अस्पताल ही बह गया पानी में और ये हो गया। तो इस तरह का केवल एक भ्रम फैलाने वाली बात करना, अरे भाई ये सबके अल्लामा इकबाल साहब ने क्या कहा था भगवान राम को लेकर, तो उनको उनका ऐसे जो महापुरुष हैं उनके संदेश को ये बात नहीं करेंगे, ये बात करेंगे केवल लोगों में तफरका बांटने का, लोगों में समाज को बांटने का प्रयास करेंगे। तो ये ऐसे लोगों का, ऐसी जो ताकतें हैं, तो उनका केवल महज मकसद ये है कि हम किसी तरह समाज को बांट पाए, और हमको किसी तरह, आप लोग सेकुलर लोग हैं, आप हमारे पर आरोप लगा रहे हैं। आप जिस तरह सेकुलर है वो पता है जो आपका सेकुलरिज्म है वो भी सबको मालूम है आपका सेकुलरिज्म क्या है। चलिए हरिश्चंद्र जी, शहजाद साहब, अभी समय बस इतना ही है, आज सेकुलर लोग हैं, समय बस इतना ही है, की बात करते हैं। ठीक है, वादे जो है वो झूठे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सेकुलर का मतलब ये जरूर होता है कि आप हर धर्म का सम्मान करें, अपने धर्म को किसी से बेहतर माने जरूर, लेकिन उसे बखान ना करें, उसे बार बार दर्द देने की कोशिश ना करें दूसरे धर्म वाले को। लेकिन सेकुलर का मतलब क्या ये होने लगा है कि अपने धर्म का प्रचार या अपने धर्म की बात कही ना जाए, किसी को बताई ना जाए, उससे जुड़े हुए आयोजन ना किए जाएं, उनमें शामिल ना हुआ जाए। क्या सेकुलर होने का मतलब ये होता है? इस पर एक बार मंथन की भी संभवतः जरूरत है। यूपी मांगे